हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, जो कि मैंने काफी अच्छा यहाँ पे एसबीआई का फंड्स पे रिसर्च किया और जो टॉप 3 आज के डेट में जो निकल रहा है वो बहुत कम ही यूट्यूबर आपको बताए होंगे। ज्यादातर तो स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड की तरफ मूव कराएंगे, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसा 3 टॉप एसबीआई का म्यूचुअल फंड्स जिसने कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी चल करके काफी अच्छा रिटर्न देगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो भी 3 म्यूचुअल फंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसने 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो चलिए हम लोग एक एक करके 3 एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ से पहला जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया है वो है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। ये मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है जिसको कि मैंने अपने पोर्टफोलियो पे भी रखा है। इसने जो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया 61.90% का रिटर्न दिया है। और 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 32.09% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 26.18% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 17.19% का। ये म्यूचुअल फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 53 रुपया 8 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का रखा गया है और इसका फंड साइज है 2793 करोड़ का। अगर आपको इनका डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। यदि मैं सभी के बारे में डिस्कस करूंगा तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं ओवरव्यू बता रहा हूं। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा, विजिट कीजिए और देखिए। टोटल इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 88.8 और कैश पे है 8.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे है 27.7, एनर्जी पे 18.9, मेटल एंड माइनिंग पे 13.7, फाइनेंशियल 9.5, कैपिटल गुड्स 8.2, अदर 7.6, कम्युनिकेशन 7.4 और सर्विस पे है 7%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.06 और पीवी रेशियो है 3.53। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में वो 61.9, 3 साल में 32.1, 5 साल में 26.2 और एनुअल है 17.2 का। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.34% का। और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। तो पहला एसबीआई का म्यूचुअल फंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और इसने जो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 61.42% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 21.69% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 23.34% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है और ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर एनएबी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 18 रुपया 98 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 826 करोड़ का। इसके अंदर अगर हम लोग स्टॉक देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 99.9 और कैश पे है 0.1%।
अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 19.7, अदर्स 16, कैपिटल गुड्स 15.1, सर्विस 14.4, एनर्जी 11.5, कंज्यूमर स्टेल्स 10.6, कंस्ट्रक्शन 7.1 और ऑटोमोबाइल पे है 5.7%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.28 और पीबी रेशियो 4.58। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 61.4 का, 3 साल में 21.7 का और एनुअल है 23.3 का। अब हम लोग इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.33% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा जो म्यूचुअल फंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब चलिए हम लोग लास्ट एसबीआई का म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का वो है एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्टिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 96.71% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 37.96% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.72% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 13.12% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 34.59 रुपये। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 2352 करोड़ का। अब हम लोग इसके अंदर स्टॉक देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे है 90.6 और कैश पे है 9.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 33.3, फाइनेंशियल पे 29, मेटल एंड माइनिंग 17.4, कैपिटल गुड्स 10.4 और अदर्स पे है 9.9%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.23 और पीबी रेशियो 2.35। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो एसबीआई पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 96.7, 3 साल में 38, 5 साल में 25.7 और एनुअल है 13.1 का। इनका एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.82% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।